हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए फिजिक्स का, जिसको भौतिकी बोलते हैं। और ये भारतीय वन से फॉलो करेंगे। यानी चैप्टर का नाम है क्या, विद्युत धारा जी। ये यानी फिजिक्स में जो चैप्टर है चौथा में आपको मिलेगा विद्युत धारा। ये सभी चैप्टर से हट के है, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी करेंट, जिसे आम चाल की भाषा में बोलते हैं बिजली। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरीक़े से इसे अध्ययन करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेंगे, ये जो विद्युत धारा हेडिंग है उसकी परिभाषा जान लेते हैं कि ये विद्युत धारा होता क्या है। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या बन जाएगा, बहुत ही सिंपल बन जाएगा। ठीक है ना, और आप लोग को भी याद हो जाएगा। देखिए एकांक समय में आवेश, एकांक समय में आवेश की प्रवाह, क्या बोलिएगा, आवेश की प्रवाह। एकांक समय में आवेश की प्रवाह को, ठीक है, देखिए क्या बोले, एकांक समय में आवेश की प्रवाह को क्या बोलेंगे जी, तो विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश की प्रवाह को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए बन गया ना परिभाषा। एकांक समय में आवेश की प्रवाह को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर हो गया। या इसको और परिभाषा बोल सकते हैं अथवा हम बोल सकते हैं। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र से, ऐसे बोल सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र से। चलिए आप लोग को मतलब जो परिभाषा बनेगा सारे बताते चलेंगे। किसी विशेष क्षेत्र से, किसी विशेष क्षेत्र से, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र से एकांक समय में, एकांक समय में कोई भी जैसे विशेष क्षेत्र है, ठीक है, तो एकांक समय में फिर वही बना देना आवेश, आवेश तो जाएगा ही, आवेश की प्रवाह। तो आवेश की प्रवाह को क्या बोलेंगे, तो विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए परिभाषा समझ गए ना। और एक तरह से परिभाषा आप बोल सकते हैं, परिभाषा की कमी नहीं है। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह, विद्युत, सब एक ही परिभाषा, थोड़ा खाली वर्ड चेंज कर दिए। विद्युत आवेश से के प्रवाह, यहाँ देना है की दर। तो आवेश की प्रवाह, देखिए विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही सिंपल हो गया परिभाषा, हो गया ना। मान लीजिए किसी तरह से घुमा करके ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो बना दीजिएगा ना आराम से। तो ये बन गया ना, क्या हो गया, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं जी, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या है जो कि वर्ड आ गया। देखिए यहाँ पर जो है, चलिए हाईलाइट कर देते हैं लाल कलर से। ये समय हो गया, देखिए आवेश आ गया है, विद्युत धारा है कि नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए विद्युत धारा जो होता है, ये जो इसका सिंबल लिखा रहे हैं, ठीक है, विद्युत धारा को डिनोट करते हैं किससे, वो भी बता रहे हैं, समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर विद्युत धारा, विद्युत धारा का संकेत, विद्युत धारा का संकेत किससे डिनोट करते हैं, तो विद्युत धारा को करते हैं आई से। ठीक है, कोई चीज़ करते हैं तो आई से, यानी विद्युत धारा को डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है आई से। आई से क्या हो जाता है, विद्युत धारा हो जाता है। ठीक है, और अगला विद्युत धारा हो गया। और ध्यान दीजिएगा आवेश, आवेश का संकेत, आवेश भी इसमें है ना, तो यहाँ पर आवेश भी बोलेंगे। तो आवेश का जो संकेत होता है, आवेश का जो होता है क्यू होता है। ठीक है, आवेश को कैसे से डिनोट करते हैं, तो क्यू से करते हैं। उसी तरह से और समझिएगा, आवेश हो गया ना, और समझते चलिएगा आवेश का संकेत हो गया। और इसी तरह से समय का, किसका बात कर रहे हैं जी, समय का संकेत। तो समय का जो है संकेत, वो समय का जो संकेत होता है वो होता है टी। ठीक है, क्या होता है, टी होता है।
चलिए समझते चलना है, ये सब बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ें ने मालूम रहेगा तो आगे जा कर के बहुत ही दिक्कतें करेगा। समझ गए ना। इसी तरह से देखिए संकेत हो गया कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसकी जो है मात्रक देख लेते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यानी इधर है जो कि मात्रक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं मात्रक। ठीक, यहाँ पर क्या लिख दिए, मात्रक। तो किसका किसका चाहिए मात्रक, तो देखिए यहाँ पर एक विद्युत धारा का चाहिए, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा ये हो गया, मतलब राशि वगैरह इधर मात्रक लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा है ना, इधर मात्रक लिखेंगे। उसी तरह से क्या हो जाएगा, आवेश, आवेश का उसी तरह से लिख देंगे किसका, तो समय का। तो समझिएगा विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है जी, एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है ना वो होता है कूलम्ब, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। अब हाँ ये भी जान लीजिए, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, ए से। देखिए विद्युत धारा का संकेत आई, लेकिन उसका मात्रक का जो संकेत होता है ए होता है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलम्ब होता है, और इसको जो है सी से डिनोट किया जाता है। समझ गए। समय, तो समय का जो होता है सेकेंड होता है, और इसको है जो कि एस से डिनोट किया जाता है। एस से क्या होता है, तो एस से सेकेंड होता है। क्लियर हो गया ना। देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, और इसके बाद आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब हो गया। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और ये देखिए फिर से बता देते हैं, विद्युत धारा का संकेत क्या हो गया जी, आई, आवेश का संकेत क्यू, समय का संकेत टी हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर ही परिभाषा दिए हैं, अब इसके ऐसे फार्मूला बनाते हैं। अब फार्मूला क्या बनेगा, समझते चलिएगा। मात्रक की देखो, इसको मात्रक को इकाई भी बोलते हैं, कह देगा न कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो वही मात्रक हो गया। कह देगा आवेश की इकाई क्या होता है, तो बोलिएगा कूलम्ब होता है। समय की इकाई क्या होता है, तो बताइएगा सेकेंड होता है। समझ गए। उसी तरह से इधर ये सिंबल हो गया। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये संकेत है जी। ये जो मैंने लिखा आई क्यू टी, ये क्या हो गया, संकेत हो गया। समझते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो देखिए आप ही का दिक्कत होगा। मैं आपको है जो कि अकॉर्डिंग बाय अकॉर्डिंग सिखाते चलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा अगर सही से देखते हैं, है ना। कोई मतलब अकॉर्डिंग से, है ना, मैंने क्रमबद्ध से। अब मान लीजिए यहाँ देखे 2 दिन के बाद है जो कि पार्ट 3 देख लिए, मतलब जहाँ तहाँ देखें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको यहाँ से ना, अगर आप शुरुआती से देखते हैं तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको है जो कि पूरे डिफली में पढ़ाऊँगा, ठीक ना, जिससे समझने में कठिनाई नहीं होगा। कोई भी बच्चा समझ सकता है अगर 10th में पढ़ रहे हो तो, और 9th वाला भी समझ जाएगा। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ जो परिभाषा मैंने लिखा था उसका फार्मूला बन जाएगा। देखिए क्या बोलता है, विद्युत धारा किसको कहते हैं, तब विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये जो मैंने बताया ना, ये सारे बेसिक हो गया। ये पहली है ना, पीछे वाली क्लास में पढ़ने का था, ये सब 8th क्लास का बात है, 9th का। तो ये सभी सिंबल याद होना चाहिए और मात्रक याद होनी चाहिए। समझ गए जी। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं क्या, देखिए विद्युत आवेश की प्रवाह, तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर माना होता है समय। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, किसी विशेष क्षेत्र से एकांक समय में आवेश की प्रवाह। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनता है वो देखते हैं। यहाँ पर ये बेसिक फार्मूला दिए हैं, लेकिन अब फार्मूला बना रहे हैं, ठीक ना, कि अतः विद्युत धारा बराबर क्या बनता है। चलिए मैं लिखता हूँ फार्मूला कि अतः यहाँ पर जो परिभाषा दी है उसका फार्मूला क्या बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, विद्युत धारा बराबर, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, अतः विद्युत धारा बराबर, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जो देखते चलना है, विद्युत धारा है ना। तब विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, देखिए विद्युत धारा बराबर जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपका आवेश प्रवाह। मैंने अभी बताया ना, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, दर। तो यहाँ दर मीन्स क्या, समय। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, समय लिख दीजिएगा, हो गया। अब देखिए यदि सिंबल मालूम है तो विद्युत धारा को देखिए यहाँ से या करके भी लिख सकते हैं। कैसे, तो विद्युत धारा को आई से डिनोट करते थे, यहाँ आई लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से आवेश की प्रवाह, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, तो सी से करते हैं ना। आवेश को
सॉरी आवेश का मात्रक न हो गया। आवेश का जो संकेत होता है क्यू होता है, तो यहाँ पर हम क्यू भी लिख सकते हैं और बटा समय को किससे डिनोट करते हैं, तो टी से, तो यहाँ टी हो गया। समझ गया ना कि किस तरीक़े से हो गया। तो ये जो हो गया फार्मूला हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना, जिसको कहते हैं सोना ताज़ा मुरमुर भाजा फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा का फार्मूला हो गया क्यू बटा टी। समझ गए। या यहाँ पर से आप और फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्रॉस इधर कीजिएगा, जैसे आई बराबर निकालें, तो आप तो क्यू बराबर भी तो निकाल लीजिएगा। तो क्यू बराबर निकालिएगा तो देखिए टी क्या भागा में उधर जाने पर क्या हो जाएगा, गुना में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई टी बन जाएगा, एन बन जाएगा। चलिए इसमें मैंने देखिए फार्मूला भी याद रखना होगा। फार्मूला बहुत ही काम करेगा ऑब्जेक्टिव केस में, समझ गए ना। अब जैसे आपने क्यू निकाला तो कहेगा सर टी भी तो निकाल सकते हैं, तो हाँ जी क्यों नहीं, तो टी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए टी निकालना तो ये जो है आई आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई में गुना में, तो क्या हो जाएगा इधर क्यू बटा आई होगा नहीं, यहाँ लिखिएगा क्यू और फिर क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, तो आप देखिए जो विद्युत धारा के माध्यम से यदि परिभाषा के माध्यम से फार्मूला आ गया, अब इसका जो है हम लोग मात्रक देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, है ना, अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, विद्युत धारा का मात्रक। तो यहाँ पर लिख देते हैं विद्युत धारा, क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत धारा का मात्रक। बहुत ही डिफली से बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप सभी को समझ में नहीं आएगा। विद्युत धारा का मात्रक, या इसको एसआई मात्रक भी बोलिए ना, एसआई मात्रक, समझ गया ना। आप देखिए यहाँ से निकालते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक, बहुत ही आसानी से निकालाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही आप लोग को कड़ा लगेगा, कोई हार्ड नहीं। आप देखिए फार्मूला याद है ना, देखिए अभी मैंने सिद्ध किया कि नहीं, सिद्ध नहीं मतलब जो बेसिक फार्मूला था वो मैंने लिखा, ये तो बहुत पहले का ही फार्मूला यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्युत धारा बराबर, क्या लिखेंगे, तो विद्युत धारा बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है क्या, आवेश प्रवाह, क्या होता है, आवेश प्रवाह, बटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, समय। अब देखिए ये फार्मूला होता है जी, अब ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला के बेस पर मात्रक कैसे निकालिएगा, तो इसको जो विद्युत धारा लिखे हैं तो इसको लिखिएगा क्या, विद्युत धारा का मात्रक। क्या लिखना है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक। तो यहाँ पर से क्या करिएगा, विद्युत धारा का मात्रक लिखिएगा। तो इसमें भी बताना होगा कि आवेश का मात्रक, जब लिखने जा रहे हैं तो सभी में करना है, आवेश प्रवाह का मात्रक, या आवेश का मात्रक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश का मात्रक या आवेश प्रवाह का मात्रक। उसी तरह से क्या देना होगा, समय का मात्रक, किसका देना होगा, समय का मात्रक। समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है, तो मालूम है, आवेश का कूलम मैंने लिखा दिया, पीछे लिखा था ना, कूलम बटे समय का मात्रक क्या हो गया जी, तो सेकेंड हो गया, क्या हो गया, सेकेंड, इन हो गया। तो अब सेकेंड हो गया। अब इसको आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला के मात्रक के कॉलम में देखिए कूलम क्या लिखिएगा, कूलम, ये जो बटे के चिन्ह रहता है उसको प्रति दे दीजिएगा, तो कूलम प्रति सेकेंड। समझ गए, क्या हो गया जी, कूलम प्रति सेकेंड, इन हो गया। आप चाहे तो आप इसको सिंबल में भी लिख सकते हो, सी से क्या होता है कूलम और एस से क्या होता है सेकेंड। तो ये बन गया फार्मूला, बन गया कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या निकल आया, विद्युत धारा का मात्रक, यही ना, विद्युत धारा का क्या हो गया, मात्रक। लेकिन कहिएगा सर आपने तो कुछ और लिखाए थे, यस लिखाए हैं, ठीक ना। जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो देखिए कूलम प्रति सेकंड भी होता है, ठीक है, और एक इसका अन्य मात्रक क्या होता है, तो वो भी लिख देते हैं, विद्युत धारा का मात्रक। तो देखिए यहाँ पर ही विद्युत धारा का मात्रक, तो ये जो है ना कूलम प्रति सेकंड जो है, इतना ही को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर, ठीक है, क्या बोलिएगा, एम्पियर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, तो ए से करते हैं। तो समझ गया ना, ये भी आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या हो गया, कूलम प्रति सेकेंड हो गया। और विद्युत धारा का अन्य मात्रक जो हो गया, माने इसी को इतना बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए कहने का मतलब हुआ कि 1 कूलम प्रति सेकेंड बराबर, यानी यहाँ से कह सकते हैं ना कि अर्थात क्या बोलिएगा कि जो देखिए यहाँ पर एक ही ना था, 1 कूलम प्रति सेकेंड बराबर 1 एम्पियर होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर, या 1 एम्पियर बराबर बोलिएगा तो 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। समझ में आया? तो यानी इसको हमें एक नोट पॉइंट में बताते हैं आप लोग को। ये जो एम्पियर जो है, ये जो नाम है वो कोई वैज्ञानिक ने रखे थे, ठीक ना, उसी के बारे में यहाँ लिख देते हैं नोट पॉइंट में। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ एम्पियर लिख दिया। तो देखिए यहाँ से क्या थे नोट में, आंध्र मेरी एम्पियर, आंध्र मेरी एम्पियर, आंध्र मेरी एम्पियर। देखिए नाम है, समझ गया ना, ये जो है आंध्र मेरी एम्पियर ये नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम, किसी व्यक्ति का नाम होता है इसी तरह से। तो आंध्र मेरी एम्पियर जो थे ना, आंध्र मेरी एम्पियर जो फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे, समझ गया ना, कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी के। याद रखिएगा, आंध्र मेरी एम्पियर कहाँ के वैज्ञानिक थे जी, फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे, तो फ्रांसीसी के वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट थे। कि कहाँ के थे, तो फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने यहाँ पर नोट में लिखा दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक ना। और इन्होंने विद्युत धारा, इन्होंने क्या किया था, विद्युत धारा किसके बारे में, विद्युत धारा के मापन, विद्युत धारा के मापन के बारे में बताए थे। विद्युत धारा के कोची के बारे में बताए थे जी, तब विद्युत धारा के मापन के बारे में, विद्युत धारा के मापन के बारे में बताएं, है ना, बताए थे, विद्युत धारा के मापन के बारे में बताएं। इसीलिए इसके सम्मान किया गया। ठीक है, इसीलिए गलत लिख दिया, इसीलिए इसके सम्मान में, इसके क्या किया, इसके सम्मान यानी सम्मान में नाम रख दिया गया ना, इसके सम्मान में विद्युत धारा किसका बात कर रहे हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम प्रति जो दिए थे ना, देखिए कूलम प्रति निकाले थे ना, कूलम प्रति क्या सेकेंड, कूलम प्रति कौन चीज़, तो सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करती है, एम्पियर नाम दिया। क्या नाम दिया, एम्पियर नाम दिया। समझ गया ना कि ये जो आंध्र मेरी एम्पियर है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किए थे, विद्युत धारा के मापन के बारे में बताए थे। इसीलिए इसके सम्मान किया गया, ऐसा है ना, इसको इन्हें ये जो वैज्ञानिक थे इन्हें सम्मान किया गया। और सम्मानित में क्या किया, जो विद्युत धारा का सही मात्रा कूलम प्रति सेकंड होता है उसे एम्पियर नाम दिया। और कुछ बड़ी चीज़ नहीं है ना, यानी आंध्र मेरी एम्पियर अपने नामों पर ही कर दिया। आप देखिए ना यहाँ पर नाम क्या है, एम्पियर है कि नहीं, तो इन्होंने अपने नामों पर ये हासिल कर लिए। समझ गए ना, तो इस तरीक़ा से जो कि इन्होंने बताए थे। आज जो है कुछ और जान लेते हैं नोट पॉइंट, जो पीछे है जो कि क्लास में पढ़ने का था वो सब है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बेसिक फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से और नोट के पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट क्या जान लेते हैं, चलिए। एक कूलम्ब में है जो कि पूछा भी जाता है कि एक कूलम्ब में, सी से क्या, कूलम्ब, एक कूलम्ब में पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा 6.25 गुने 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे क्या पढ़िएगा, इसको इलेक्ट्रॉन पढ़िएगा। ठीक है भाई साहब,
इसको क्या पढ़िएगा, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपसे और पूछेगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, याद रखिएगा इसे भी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो बताइएगा 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है। सी से कूलम्ब, टी से समय, आई से विद्युत धारा, ए से एम्पियर, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया, तो और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे जो बताएंगे उसे भी, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर जो मैंने लिखा इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ भी सकता है और पूछा भी गया है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया। अब देखिए यहाँ से, देखिए पहला नंबर में ये क्या कितना लिखा हुआ है, इसको आप लोग के विस्तारित रूप में बताते हैं, ठीक है। जैसे हम पर क्या है, 1 कूलम्ब, क्या है 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आखिर ये बताना चाह रहे हैं विद्युत धारा कितना प्रवाह होता है, तो करंट है जो कि यानी उत्पन्न होता है और बल्ब वगैरह जो है जलने लगता है। मैं उसी की ओर बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, और आप लोग केवल समझते चलना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा विस्तृत करते, ये जो मान है ना, ये देखने में आपको क्या लग रहा है, इसको पूरे विस्तृत करते हैं। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, 6.25 है, ठीक है। इसको पॉइंट हटाइएगा जी, तो 1 2 डिजिट तो 2 जीरो होगा ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 10⁻18, और ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। या देखिए ना, इसको मतलब मानक, ये मानक रूप में लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं इसे राक्षस रूप में लिख रहा हूँ, राक्षस नहीं मतलब इसको बोलते हैं, इसको विस्तार रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 625 लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन ये जो यानी 100 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे 10⁻18, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो वो घात माइनस में होता है, तो इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप देखिए और लिखिएगा, तो यहाँ पर ये भी देखिए बेसिक फॉर्मेट आता है कि गुणम आधार सेम तो पावर जुटत रहली, तो यहाँ पर ही गुणम आधार सेम तो पावर जुटत रहली, तो 18 तो जोड़ना ही है, माइनस क्या हो जाएगा 2। और इसी तरह से और आगे बढ़िएगा, 6×6=25 गुने यहाँ क्या हो जाएगा 10 और 18 यानी पावर 18 प्लस गुने माइनस, तो माइनस ये 2 हो जाएगा। चलिए अब इधर बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, 625 गुना, अब देखिए 10⁻18 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16 बचेगा नहीं। अब देखिएगा इसको है जो कि वास्तव में कैसे लिखा हुआ था, 1 कूलम है ना, 1 कूलम वास्तव में कितना के बराबर होता था, क्या इलेक्ट्रॉन होता था। तो देखिए यहाँ पर क्या 625, अब ये जो है इस तरीक़ा से 10⁻16, 1 पर कितने जीरो हो जाएगा, 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अब इसको गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 कूलम बराबर 625 में अब इतना गुना करो तो जीरो बिठा दो ना, 16 जीरो फिर हो जाए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए 625 और कितने जीरो, 2 4 6 8 10 12 14 16, समझ गया ना। तो इतना है जो कि 1 कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 कूलम्ब को मैंने विस्तृत रूप में लिख के दिखा दिया, ये वास्तव में कैसे लिखल था वो समझ गया ना। आप यहाँ चाहिएगा तो मानक रूप भी लिख सकते हो। चलिए अब है जो कि इसे पसार करके लिखते हैं, यह किस तरीक़ा से लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी क्या किए, 1 कूलम्ब का किए, अब जो है करते हैं
एक इलेक्ट्रॉन का करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कूलम का तो कर दिए कि कितने इलेक्ट्रॉन होता है ना, कितना हुआ था 625 पर 16 जीरो। अब है जो कि करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का रचना है, जो कि इसमें कितना कूलम होता है, तो इसका बराबर क्या था 1.6 गुने 10 की घात -19 कूलम। समझ गए ना। अब इसको क्या करते हैं, विस्तृत रूप में लिखते हैं। ये वास्तव में किस तरीक़ा से लिखा हुआ, तो 1.6 गुने और ये जो है 10 पर पावर माइनस क्या 19 है, ठीक है। इसको रहने देते हैं 10 पर पावर क्या -19। अभी देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 1, और कितने डिजिट है जी, तो 1, तो 1 जीरो होगा। और आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया 16 और बट्टे में क्या हो गया 10, ये न हो गया, और 10 पर पावर क्या है -19। अब देखिए जो भी घात ऊपर माइनस में होते हैं ना, तो वो नीचे आने पर क्या होता है मालूम है ना, नीचे आने पर प्लस हो जाएगा। तो ये 10 पहले से, और ये 10 पर पावर क्या हो गया 19 हो गया ना। अब देखिए 16 गुने, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। अब गुणम आधार सेम, तब पावर क्या होगा जुटत रहली, तो पावर है जो कि जोड़ दीजिए 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 19 बराबर, फिर क्या हो जाएगा 16 अब बट्टे 10 पर पावर क्या होगा जी 19 1 20। समझ रहा है ना। तो देखिए क्या हो गया, यानी यहाँ पर 16/10 पर पावर 20, क्या ये सब कूलम आ रहा है भैया, क्या आ रहा है कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम है। अब इसको देखिए पसार के लिखिए कितना एकदम छोटा आएगा मान, देखिए पॉइंट बनाया था तो पता ही चल गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ही पहले से। आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 16, ठीक है। आप देखिएगा क्या लिख रहे हैं, देखना है, ठीक। अब इसको जो है ये 10 पर पावर 20 है, तो बताइए 1 पर कितने जीरो होगा, तो 20 जीरो होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समझ गए ना, यानी इतना कूलम। क्या पता चला इसके बारे में, देखिए बता रहे हैं इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना। देखिए इतना ही इलेक्ट्रॉन के, इतना ऐसे लिख देते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन का, ये जो दिया हुआ इतना, एक इलेक्ट्रॉन में इतना होता है कूलम। इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने से बल्ब जलता है। अगर एगो बल्ब जल रहा है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रवाह होता है, बल्ब जलता है। समझे जी, इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी इतना जो लिखे हैं ये वाला है ना, इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने से बल्ब जलता है। लेकिन स्विच दबाते ही समय का पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एक स्टेप ये भी बता सकते हैं, लेकिन स्विच दबाते हो ना, बताइए, लेकिन स्विच दाबते ही समय का पता नहीं चलता है, समय का पता नहीं चलता है जी, पता नहीं चलता है। क्या समझे, यानी इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, क्या पता चलता है इतना इलेक्ट्रॉन जाता है, तो नहीं ना। इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता तो बल्ब जलता है, लेकिन स्विच टिपते हो तो पता नहीं कितना जल्दी है, जो स्विच दाबते हो तो समय का पता ही नहीं चलता, फक दिया उधर बॉल जल जा है, नहीं जल जाता है। तो ऐसा ही आने कह देंगे कि जो बल्ब जलता है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है, कितना कूलम कर रहा है, तो इतना बोलते हैं बाबू, एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आज पता चल गया कि कितना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बल्ब जलता है। तो इस तरह से है जो कि जलता है इतना प्रवाह करने से, लेकिन स्विच दबाते ही समय का पता नहीं चलता है कि इसके बीच जलने में कितना समय लगा। हाँ, कि इसके बीच जलने में
कितना समय लेता है, जलने में कितना समय लेता है। यानी ये नहीं पता चलता, देखिए इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाह था लेकिन स्विच दबाते ही तो समय का पता ही नहीं चलता कि कितना देर में जा रहा, और इसके बीच जलने में कितना समय लेता है ये भी नहीं पता चलता है। यानी समय का पता नहीं चलता है कि इसके बीच जलने में कितना समय लेता है। समझ गया ना। चलिए और कुछ मुख्य बातें लिख लेंगे ताकि जो कि आगे सुविधा देगा बनाने में। ये सब मेन पॉइंट। 1 मिली एम्पियर वाला, एक यानी MI एम्पियर, ऐसे क्या पढ़ा जाएगा एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर। चलिए इसको ऐसे भी लिख देते हैं हिंदी में, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻³ एम्पियर। यानी मिली एम्पियर में दले रहेगा ना, तो इसे एम्पियर में लाइएगा तो इस तरह से कन्वर्ट करिएगा 10⁻³ से। उसी तरह से क्या होगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या पढ़ेंगे 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, इसको एम्पियर में लाइएगा तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, इसे आप क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब न्यूमेरिकल में दिया रहेगा ना, कैसे रहता है किलोग्राम से ये सब ग्राम में लाना, तो इस तरीक़ा से ये पार्ट हो गया। इसे याद रखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी डालता है, समझ गया ना। ये ऐसा ना कि ये सब मान लीजिए कि कहिएगा पूछवे नहीं करता, अरे ऑब्जेक्टिव कैसे है जो कि चल गया है, कब पूछ देगा इसका कौन जानता। तो देखिए इसको है जो कि अच्छे से और विस्तार करते हैं। आपको जो कि विस्तार करने के लिए सिखाएंगे ना। देखिए यहाँ पर ही क्या जो मैंने लिखा है 1 मिली एम्पियर, क्या मैंने लिखा है 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है दोस्तों 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 एम्पियर होता है। यस, आप देखिए इसको क्या करिएगा, आपको देखिए बनाने आना चाहिए, आराम से बनाइएगा। इसको इधर लेके आइए, इसको किधर लेके आइए 10⁻, यहाँ देखिए ये गुना में है कि नहीं, इसको इधर खींच लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा यानी सच में ये साबित हो जाएगा, ये मतलब कि 1 एम्पियर भी अच्छा ये रूपांतरण करके हम निकालने जा रहे हैं 1 एम्पियर बराबर। ये तो 1 मिली एम्पियर ने, अब 1 एम्पियर निकालते हैं, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले इसको उतार लीजिए, 1 मिली एम्पियर बराबर ये 10⁻⁻3 गुना लिख सकते हैं ना ऐसे। हाँ गुना क्यों नहीं लिख सकते, गुना में इधर आके जी भागा में, तो 1/10⁻⁻3 और ये क्या मिली एम्पियर, अब बराबर क्या हो गया एम्पियर। अब बताइए कुछ नहीं तो यहाँ तो 1 भी लिख सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या माइनस में ऊपर जाने पर क्या होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर भेज दीजिए 1 × 10⁻³ मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर होगा ना। आप देखिए 1 से गुना कीजिए तो नहीं रह जाएगा ना, तो 10⁻³ मिली एम्पियर बराबर क्या 1 एम्पियर। तो यहाँ से ये भी हो गया क्लियर, यानी बोल सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया 10⁻³ मिली एम्पियर, ये ना हो गया। तो देखिए 10⁻³ मिली एम्पियर, ये सब बेसिक है, समझ गया ना। चलिए और एक का विस्तार करते हैं ना, एक और है ना उसको बनाना है। देखिए क्या दिया हुआ था अगला 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, जी ध्यान दीजिएगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, यही होता है ना। चलिए अब इसको क्या करिएगा, अब देखिए फिर वैसा ही करना, वही प्रक्रिया निभाना है, ऐसा कि नहीं। चलिए पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6, इसको गुना लिख सकते हैं ना जी, ये हो गया। अब गुना में इधर आने पर क्या हो जाएगा तो भागा में, तो 10 क्या होगा -6, और इसको क्या लिखेंगे माइक्रो एम्पियर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा A। अब देखिएगा वही जो यहाँ बताएं वही हो गया, यहाँ पर या के चिन्ह दे ले। चलिए 1 दशमलव
10 पर पावर माइनस 6 माइक्रो एम्पियर। क्या इसको 1 एम्पियर लिख सकते हैं ना? तो अब यहाँ से बन गया। अब देखिए और इसको क्या कीजिए, माइनस है तो उसको ऊपर लिख सकते हैं ना। तो 1 गुना 10 पर पावर 6, नीचे प्लस में ऊपर जाने पर नीचे माइनस में ऊपर जाने पर प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 10 पर पावर 6 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो गया जी, 1 एम्पियर हो गया। क्या ये इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना, 1 गुना करिए वही होगा 10 पर पावर 6 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 एम्पियर। अब इसी को सीधा करके लिख दो ना, क्या हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर क्या मिल जाएगा 10 पर पावर 6 माइक्रो एम्पियर। समझ गया ना? तो ये सब बेसिक फॉर्मेट था, ये सबको डेरिवेशन करना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक ना। चलिए इतना कंप्लीट हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आप इसको चाहिएगा ना तो विस्तार में भी लिख सकते हो, मतलब कहने का मतलब इस तरह से, जैसे यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा 1 क्या है जी, एम्पियर बराबर, अब 10 पर पावर 6 है तो 1 पर कितने जीरो होगा, तो 6 जीरो हो जाएगा। देखिए 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 होगा ना। और इसको क्या लिख दीजिएगा, माइक्रो एम्पियर। समझ में आया? तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 पर पावर 6 है ना। आप तो इसको भी तो लिख सकते हो ना, यस इसको भी लिखिएगा, ऐसा है कि नहीं लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। 1 एम्पियर बराबर 10 पर पावर 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो, और ये क्या हो गया, मिली एम्पियर हो गया। समझ गया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है ना, पढ़ना है जो ये सारी बेसिक फॉर्मेट है, ये सब याद रखिएगा। ये सब देखिए न्यूमेरिकल में बदलने में काम आएगा। जैसे माइक्रो एम्पियर में दिया हो रहेगा तो इसके एम्पियर में लाना है, क्या लाना है कि नहीं, तो यहाँ पर इसको इधर भेज दीजिएगा। और 1 एम्पियर से लाना, अरे क्या बोलता है, हाँ एम्पियर को कन्वर्ट करना इस तरह से, या इसको इधर करना, तो दाएं बाएं करके इधर उधर गुना भागा कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी। वहाँ पर जब आएगा ना तो मैं बताऊँगा, अभी आप लोग को सिर्फ बेसिक फॉर्मेट के साथ बता रहे हैं, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर है उसे मैंने समझाने का बहुत ही डीपली से एकदम कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को इस सरल भाषा में एकदम समझ में आए और आप लोग अच्छे से मतलब इसका क्वेश्चन आंसर भी कर सके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत धारा, तो आप सभी को पीछे है जो कि बताएं कि विद्युत धारा क्या होता है। तो मैंने बताया आप सभी को कि एकांक समय में आवेश की जो प्रवाह होता है उसे क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। लेकिन अब जो हम लोग जानेंगे ये विद्युत धारा नहीं, ये विद्युत धारा को कन्वर्ट करेंगे, विद्युत परिपथ किसको बोलेंगे, परिपथ बनाना है, ठीक है। अब है जो कि यहाँ से मैनुअली रूप से आपका क्लास 10th के लिए जो फिजिक्स है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। चलिए अब मैं इसका डिफिनेशन जानूंगा कि विद्युत परिपथ कहते हैं किसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा क्या बनेगा, बिल्कुल ही एकदम ईजी परिभाषा है, आपको परिभाषा याद हो जाएगा फिगर के माध्यम से। पहले बता देते हैं, देखिए क्या बनेगा कि किसी, थोड़ा देखिए हमारा जो राइटिंग है ना थोड़ा मैंने कहते हैं कम बढ़ता है, आप लोग है जो कि हमारी आवाज़ से भी सुनकर लिख सकते हैं। किसी विद्युत धारा, किसी विद्युत धारा के सतत, किसी विद्युत धारा के सतत बोलो या बंद बोल सकते हैं, ठीक है। सतत या बंद परिपथ को, बंद परिपथ को ऐसे बोलिए। देखिए किसी विद्युत धारा के बंद परिपथ को, अरे सतत नहीं बोलिएगा फिर भी चलेगा, किसी विद्युत धारा के बंद परिपथ को, बंद परिपथ को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। समझ गया ना? देखिए क्या मैंने बोला, परिभाषा क्या दिया, किसी किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को, अरे हल्का है जी, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद, किसी विद्युत धारा के सतत चाहे तो बंद बोलो, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों मिलाकर बोल दो ना, क्या बोलना है, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कंप्लीट हो गया। चलिए मतलब कहने का मतलब ये विद्युत धारा कहते हैं, तो इसका देखिए डायग्राम बनता है इस तरीके से, यानी बंद परिपथ को ना बोलते हैं। हाँ तो देखिए फिगर बना रहे हैं,
आगे सारे फिगर का है ना नाम जो ये सब देंगे, पूरे इसका नामकरण भी जानेंगे। अभी फ़िलहाल बता रहे हैं जो समझिए। मान लीजिए यहाँ पर है जो कि बॉल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर स्विच लगा दिए। ये जो है बना रहे हैं परिपथ, ये क्या हो गया, स्विच हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया ये बल्ब हो गया। तो इस तरीके से परिपथ बना रहे हैं, समझिएगा। और यहाँ पर जो कि बैटरी लगा लेते हैं। तो बैटरी जो होते हैं ना, एक प्लस होते हैं। बड़े वाला आइकन जानते हैं आप लोग को मालूम होगा कि बड़ा वाला जो आइकन होता है वो प्लस होता है, और छोटे वाले जो आइकन होंगे वो होगा क्या, तो वो होगा माइनस। तो ये जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो हो गया यहाँ पर आप इस तरह से भी दर्शा सकते हो, इस तरीक़े से, छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, सॉरी बड़ा छोटा फिर बड़ा, इस तरीक़े से हो गया। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं, ये हो गया बैटरी। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर बैटरी है ना, इसको नहीं लिखिएगा तो यहाँ बैटरी भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर सेल भी लगा सकते हो। देखिए सेले है, लेकिन जब ढेर सारा मिल जाएगा ना तो वो बैटरी बन जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए ये कलम है, इसको मिला दिए तो क्या हो रहा है, मिल रहा है, और मिला दिए तो देखिए यहाँ पर ये मिला दिए। मान लीजिए सपोज करिए ये भी कलम है, यहाँ रखते हैं। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए इस तरीक़ा से, तो क्या हो गया, अब ये ढेर सारा हो गया कि नहीं, ये रुकड़ जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ से छटपटा रहा है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, समूह बना दिए। तो यदि जैसे देखिए ना बैटरी वगैरह लेते हो ना, पेंसिल बैटरी लेते हो ना, उसी को अगर एक समूह बना दीजिएगा ना तो वो बैटरी बन जाएगा। यानी सेलों के समूह को ही बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, बैटरी खो गया। तो बैटरी किसको बोलते हैं, तो सेलों के ही समूह को बोलते हैं। आगे सारा लिखाएंगे, बताएंगे, सब बताएंगे परिभाषा कि बैटरी किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं, ए से डिनोट कर दिए, इसको बोलते हैं स्विच। क्या इसको बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हो गया, ये हो गया बल्ब हो गया। ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। आप देखिए इस तरह से जो परिपथ है ये बंद हो गया कि नहीं। तो ही बोलना है कि विद्युत धारा के बंद परिपथ को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलते हैं। विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को क्या बोलेंगे भैया, विद्युत धारा कहते हैं। समझ गया कि नहीं। ये जो फिगर बना है ना, इसको बता दीजिएगा, ये फिगर किसका बनेगा, ये फिगर जो बना है ये विद्युत परिपथ के बना है। किसका बना है जी, विद्युत परिपथ का। समझ गया ना, ये फिगर किसका बन गया, विद्युत परिपथ का बन गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखा ना यहाँ पर क्या था, बंद बना दिया गया, सारे चीज लगा, देखो इधर बैटरी लगा दिया, इधर स्विच लगा दिया, इधर बल्ब लगा दिया। तो विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। किसको बोलेंगे, तो किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक सवाल बनेगा, देखिए कि किसी भी आवेश में, ठीक है, किसी भी आवेश में, आइए आगे समझाएंगे। ये इस तरह से निकलेगा धारा, इधर से जाएगा, इस तरह से लौटते हुए आएगा, ये सब धारा होगा, ठीक है। आई से डिनोट करेंगे, आगे सारी प्रक्रिया होगा ये सब, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, धारा जा रहा है। जब तक यहाँ देखिए जा कर के यहाँ से मिलेगा नहीं तो जलेगा बल्ब, नहीं जलेगा। एक तार आप कटिंग कर दीजिए, नहीं जलेगा। ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ से जा रहा है तो जल जाएगा, नहीं जलेगा, ठीक ना। आप इधर कटिंग कर देंगे ना माइनस वाले, तो पर भी नहीं जलेगा, दोनों होना चाहिए। समझ गया ना। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी आवेश में, कोई भी आवेश ले लीजिए, किसी भी आवेश में कितने टर्मिनल होते हैं, कितने हैं जो कि टर्मिनल होते हैं। समझिएगा, इसे समझाएंगे और कहेगा कि उनका नाम लिखो। उनका क्या लिखना है, बोल रहा है कि उनका नाम लिखे। क्वेश्चन भी देखिए 60 में कराएंगे, जो क्वेश्चन होने लायक रहेगा, उनका नाम लिखें। चलिए देख रहे हैं ना, किसी भी आवेश में कितने टर्मिनल होते हैं उनका नाम लिखिए। तो बोलिएगा किसी भी आवेश में, यहाँ से वाक्य बनाएंगे कि क्या बोलेंगे कि किसी भी आवेश में
2 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं तो लिखना है, बाक बनाना है, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। कितने टर्मिनल होते हैं तो कहिएगा 2 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, याद हुआ। किसी भी आवेश में कितने टर्मिनल होते हैं तो 2 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन होता है तो उसको भी लिखने के लिए बोला। तो एक होता है धन आवेश, अरे बैठ के लेते हैं तो नहीं देखते हैं कि 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन होता है और एक पट्टी जो होता है ऋण होता है। तो धन आवेश हो गया और इसके बाद क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो कोई भी आवेश में कितने टर्मिनल होते हैं जी तो 2 टर्मिनल, एक धन टर्मिनल, एक होता है ऋण टर्मिनल जिसको धन आवेश बोलते हैं और एक को बोलते हैं ऋण आवेश। चलिए कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन क्या करेगा जो मैंने अभी बताए थे इस तरह से। देखिए दूसरा सवाल, आपको सवाल कराते हुए समझाते हुए चलना है कि जो मैंने पढ़ा है वो सब का क्वेश्चन किस तरह से बनता है। आप देखिए यहाँ पर सवाल इस तरह से करेगा, कहेगा ना कि एक विद्युत परिपथ बनाओ। एक क्या बनाओ, एक विद्युत परिपथ बनाओ। एक विद्युत परिपथ बनाए, ठीक है, एक विद्युत परिपथ बनाए जिनमें बैटरी क्या होना चाहिए, जिनमें बैटरी एम्पियर, जिनमें क्या बोल रहा है कि बैटरी एम्पियर स्विच एवं बल्ब लगा हो। बहुत ही हल्का हो गया एकदम, बल्ब लगा हो, समझिएगा क्या बोल रहा। एक विद्युत परिपथ बनाई, तो परिपथ किसके बोलते थे, वही ना विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को। तो पहले बनाइए, ठीक है, उसी में लगा दीजिएगा स्विच। क्या बोल रहा, एम्पियर को भी दर्शाने के लिए बोल रहा है। एम्पियर यानी जो एम्पियर होता है ना, वो आगे बताएंगे कि एम्पियर क्या होता है। ये विद्युत धारा मापने का काम करता है, ठीक है। एम्पियर जो होता है यानी जिससे यंत्र द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है उसे यानी एम्पियर जो होता है वो मीटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा एक हम परिपथ बनाने जा रहे हैं, वो भी कैसा, जिसमें बैटरी हो। चलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखते चलना है। आप देखिए यहाँ पर ही मान लीजिए, चलिए बैटरी भी तो लेना है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं बैटरी। तो यहाँ प्लस और ये छोटा आइकन देंगे तो यहाँ माइनस होगा, हो गया। अब इसके बाद इधर बढ़ जाना है, बंद परिपथ बनाना है। और आपको क्या बोल रहा है, बल्ब लगाने के लिए भी, बल्ब लगाने के लिए बोल रहा है ना। तो बल्ब का है जो कि फ़िलहाल अभी ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये बल्ब हो गया, ठीक है। ये किसका संकेत हो गया, बल्ब का। और क्या लगाने का है, स्विच भी। तो स्विच ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, या एक तरीक़े से आप बता सकते हैं जैसे यहाँ पर इस तरह से जा रहा और ऐसे है कि नहीं, तो इसको भी ऐसे भी स्विच लगा सकते हो, ठीक है। कैसे लगाइएगा, इस तरीक़ा से भी लगाइएगा स्विच, टिप टाप नहीं होता, वही है ना, हाँ, ऐसे भी लगाइएगा और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए इस तरह से हो गया ना। चलिए अब देखिएगा और क्या कहता है लगाने के लिए मालूम है, एम्पियर भी कहता है लगाने के लिए। लो एम्पियर लगा दो ना, यहीं पर, यहाँ पर लग गया। और एम्पियर में याद रखिएगा प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। क्या होता है, प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि निम्न में किसमें है जो कि धन और ऋण चिन्ह होता है, तो इसमें तो होता है। अभी सभी का नाम भी लिखना है ना, दर्शाए हैं। अब ये बॉल लगा दिए हैं, है ना, क्या लगा दिए, ये बॉल लगा दिए हैं। इसको क्या बोलेंगे, बल्ब बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, स्विच बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया एम्पियर। इसको बताना पड़ेगा क्या है, ये एम्पियर हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे जी बैटरी, है ना, क्या बोलेंगे, बैटरी। तो ये आंसर हो गया। देखिए क्या बोला था, एक विद्युत परिपथ बनाए जिनमें बैटरी एम्पियर स्विच एवं बल्ब हो। 1 2 3 4 चीज़, बल्ब हो गया 1, स्विच हो गया 2, एम्पियर हो गया 3, बैटरी हो गया 4। तो 4 चीज़ लगा दिए ना, तो यही हो गया। समझे कि जो एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें बैटरी होना चाहिए, एम्पियर होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक।
अब देखिए तीसरा सवाल और बनाते हैं। 2 सवाल बताए ना, तीसरा भी बनता है। वहाँ पर बता रहे थे कूलम प्रति सेकंड जो होता था है ना, उसको 1 एम्पियर बोले थे। तो यहाँ पर सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। याद रखिएगा कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, या इसमें सवाल क्या रहेगा कि 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर क्या है, ठीक है, 1 एम्पियर क्या है। या इसी में ऐसा भी पूछ सकता है 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर क्या है। या फिर बोलेगा 1 एम्पियर को परिभाषित करे। 1 एम्पियर को क्या करे, परिभाषित करे, ठीक है। या पूछेगा कि 1 एम्पियर की परिभाषा दे। समझ गया ना। तो इस तरीक़ा से सवाल करेगा तो घबराना नहीं है, आसानी से होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए 1 एम्पियर वाला, चूँकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि 1 एम्पियर बराबर कूलम प्रति सेकंड को नहीं बोलते थे उतने को, तो बोलिएगा 1 कूलम 1 कूलम प्रति सेकेंड, ऐसी कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसी के माध्यम से लिखाएगा। क्या लिखाएगा, तो लिखेंगे 1 एम्पियर से हम यह समझते हैं, क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर से हमें यह समझते हैं, हम यह समझते हैं। देखिएगा, हम 1 एम्पियर से हम यह समझते हैं कि कोई भी परिपथ, ठीक है, कोई भी परिपथ 1 कूलम को, कोई भी परिपथ में कर दो, में 1 कूलम, एक का एक ही कूलम हो रहा था। 1 कूलम को प्रवाह, और 1 कूलम 1 सेकंड भी बोल सकते हैं, इस तरीके से 1 सब में। तो 1 कूलम को प्रवाह करने में 1 सेकंड, हाँ बड़का लिख दिए, 1 सेकंड लगता है। तो इसमें लिखिए ना, इसमें आवेश की प्रवाह, तो इसमें आवेश की प्रवाह को, देखिए यहाँ पर क्या बोला कि कोई भी परिपथ में 1 कूलम को प्रवाह करने में 1 सेकंड लगता है, तो इसमें आवेश की प्रवाह को 1 एम्पियर कहा जाता है। आवेश की प्रवाह को क्या बोला जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर कहा जाता है। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझेगा, ठीक ना। तो ये सवाल था, हमने सवाल भी कराते हुए जा रहे हैं और सवाल कराएं। देखिए मान लीजिए चौथा सवाल इस तरीक़ा से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, घबराना नहीं है। कहेगा 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। ऐसे 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेगा क्या है, या गणना करे कहेगा जे भी। तो देखिए चूँकि यहाँ पर ये क्या होगा सॉल्यूशन में, चूँकि हम जानते हैं 1 कूलम में जानते हैं 1 कूलम बराबर क्या होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो 1 कूलम बराबर जो होता है
1 कूलम बराबर क्या होता है 6.25 गुना 10⁻⁸ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम जानते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। आवेश कितना होता है इतना इस पर होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तब इसको क्या करिएगा विस्तृत रूप में लिख देना है और क्या, और कितने का रहा 1 कूलम आवेश की रचना करे लगी। क्या कूलम आवेश की रचना करने के लिए 1 कूलम आवेश की रचना करने के लिए। तो बिल्कुल ईजी है, देखिए कैसे करिएगा, आराम से करिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन कूलम की 1 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश कूलम होता है, तो इतना होता है ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये जो है 1 दशमलव, ठीक है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ या फिर आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको क्या करिए ना, यहाँ पर 1 कूलम आवेश की रचना करने का था, तो सबको इधर भगाइएगा तो आपको क्या बचेगा। यहाँ पर 1 कूलम आवेश की रचना करने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा, तो यहाँ पर इधर ले आइए ना 1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो सब गुना में यहाँ से पूरे गुना में हो गया, तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा भागम होगा ना, और ये भी भागम होगा। चिन्ह नहीं बदल रहे हैं, अब इसको भेज रहे हैं, ठीक ना। ऐसा ना समझना कि चिन्ह बदल दिए, क्या समझे, है ना, चिन्ह नहीं बदल दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया ना। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना है जो कि होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताने का रहा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या बच गया, अरे यहाँ से आपको बच गया कुछ नहीं तो 1 कूलम बचा। अब इसको हल कर दीजिए, यही आंसर हो गया। नहीं समझ पाए, देखिए फिर से बता रहे हैं, कहने का मतलब हुआ यहाँ क्या बोला 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले, यानी क्या 1 कूलम आवेश की रचना करने वाली 1 कूलम, सॉरी यहाँ पर गलती, सी होगा 1 कूलम में है जो कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना वो कूलम पर जो होता है वो लिख दीजिएगा पहले कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 के 1 होगा ना। सबसे बेटर है कि फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, घिच-पिच नहीं होना चाहिए। देखिए चूँकि हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम, समझ गया ना। अब देखिए इसी को क्या करना है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन कूलम में जो है आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर 1 कूलम आवेश रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की रचना करना। तो अभी बिल्कुल यहाँ से आसानी से करिएगा। वो कैसे करिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो या करके हिंदी लिखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अब इसको इधर ले आइए, तो ये देखिए आवेश, आवेश का मतलब कूलम होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका 1 के 1 ही रह जाए, 1 है आवेश, ये गुना में तो पूरा इतना भागम आएगा ना, तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ बराबर क्या हो जाएगा 1 के कूलम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों को ही निकालना है संख्या, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इधर क्या बच गया, केवल कूलम बच गया। तो 1 कूलम पर यानी आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको इधर है जो कि हल करते हैं। अब इसको क्या करिएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है ना। अच्छा ये सब क्या करना है, यहाँ पर अब निकालना है कि 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या, कई इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या, अरे ये का क्या ना हुआ, यहाँ पर क्या 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं निकालना है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 दशमलव, यहाँ पर अब क्या करिएगा, इसको जाके ऊपर भेज दीजिए ना, तो ये जो होगा ये प्लस में चला जाएगा 10 पर पावर प्लस में 19, और ये क्या हो जाएगा 1.6 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, सीधा करके लिख सकते हैं, ऐसे या करके लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या लिखना है 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, अब इसको सीधा करके लिख रहे हैं, तो 1 गुना 10 पर पावर 19 कूलम। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको दशमलव हटाइएगा ना तो 16 होगा, लेकिन ऊपर चला जाएगा 10, होगा कि नहीं। आप देखिए इसको क्या करिएगा, तो 19 में 1 गुना कीजिएगा तो नहीं रहेगा, या 10 गुना करो तो सॉरी यहाँ पर ही 10 होगा ना, 10 पर पावर 19 गुना 10 पर पावर 1, यही ना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 16 हो गया, और ये गुना मधार से तो पावर जुटेगा, तो 10 पर पावर क्या हो गया 19 प्लस 1 बटे में 16, यही ना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 पर पावर 20 बटे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, 10 पर पावर 20 नहीं होगा, 19 1 20। आप इसको क्या कीजिएगा, हल करिएगा, तो आप लोग इसको 10 पर पावर 20 यानी 1 पर 20 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा 20 जीरो। तो इसको ऐसा करिए ना, 20 जीरो बनाने से पहले इसे बचा लो, वो यानी 2 जीरो इसमें ले आवो, तो ये अब कितना लिख पाइएगा 10 पर पावर 18, अरे कितना गुना करिएगा, है ना, पूरा अथी हो जाएगा ना। आप यहाँ पर ये हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हल करिएगा इतना को हल करना, इसको लिख देना है गुना, यानी देखो ऐसे लिख देना है 10 पर पावर 18, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। और ये जो 16 से भागा दीजिएगा 100 में, तो आएगा लगभग 6.25, यही आंसर हो जाएगा, समझ गया। चलिए अब है जो कि क्या करते हैं, आगे कुछ जो मैंने बेसिक बताते हैं अब उसी पर है जो कि कुछ न्यूमेरिकल करते हैं का क्वेश्चन का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में लेकर आए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी ये निकालने क्या कर रहा, आवेश निकालने का रहा है, समझ गया ना। चलिए बहुत ही इजी है, सिर्फ ध्यान देना, बन जाएगा आराम से, ठीक है। पहले क्या लिखना है, गिवन डेटा यानी दिया है, यानी गिवन माने दिया, तो हो जाएगा क्या दिया है, क्या दिया हुआ है जी, तो विद्युत धारा जो दिया हुआ है उसको लिखना है। और मालूम है कि विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, यानी आई बराबर है 0.5 एम्पियर। और आपके पास फिर क्या दिया हुआ है, समय यानी टी, और समय का मात्रा क्या रखिएगा, सेकंड होता है, धारक तो हो गया एम्पियर, ठीक है। और ये दिया हुआ है 10 मिनट भैया, लेकिन सेकंड में ना चाहिए, तो 10 गुना 60 से गुना कर दो, 10 गुना 60 में, तो क्या हो जाएगा 600, ये आ जाएगा सेकंड में। उसके बाद क्या निकालने का रहा है, तो आवेश, जो निकालने का रहा लिखिए, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, तो क्यू बराबर क्या हो गया भाट। देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो हाँ एम्पियर में दिया हुआ ठीक है। समय का मात्रक के सेकंड होता है, सेकंड में नहीं दिया, मिनट में, तो इसको बदल कर लाना सेकंड में, तो ठीक है सेकंड हो गया। आप देखिए आवेश, तब ना आवेश ज्ञात होगा कूलम में। अब लगा दीजिए, अब प्रश्न से चलना है, किससे चलना है, तो प्रश्न से फार्मूला याद होनी चाहिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, आवेश प्रवाह होता है ना बटा समय, तो विद्युत धारा बराबर होगा क्या हो जाएगा, तो आवेश को किससे करते हैं, क्यू से, बटे समय, तो समय को किससे बाबू, टी से करते हैं। देखिए, या इसी को फार्मूला ऐसे भी लिख सकते थे, आई बराबर क्यू बटा टी। निकालना क्या है, जो निकालना इधर ले आवो, तो देखो क्यू निकालना, तो टी को इधर भेज देंगे, अब इसको सीधा करके लिख देंगे, टी इधर आ जाएगा ना, तो हो जाएगा क्या आई टी होगा ना। अब यहाँ से रखिएगा मान आई किसको बोलते हैं, आई जो हो गया विद्युत धारा हो गया, अरे क्यू जो है आवेश है, क्यू जो है क्या है, आवेश है, ये जो है क्यू आवेश हो गया, आई जो है विद्युत धारा है, अभी नहीं बता रहे हैं, और टी जो है समय है कि नहीं, आवेश यानी क्यू है, समय टी, तो आराम से रखिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कितना दिया हुआ 0.5
5 एम्पियर, ठीक, गुना समय कितना दिया हुआ 600 सेकेंड, तो इधर लिख दिए 600 सेकेंड। आप गुना कीजिए तो गुना करिए तो 6 पचे 30, क्या होगा 30। अब यहाँ देखिए 2 गो जीरो है तो आप 2 गो जीरो बैठाइए ना, लेकिन एक अंक के पीछे पॉइंट है तो एक अंक पर यहाँ पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बाद इसका वैल्यू खत्म। लेकिन पहले लिख देना एम्पियर एम्पियर क्या है, एम्पियर सेकेंड ना हो गया, तो एम्पियर सेकेंड। अब एम्पियर सेकेंड को इसको क्या बोलेंगे, तो इतना को लिखेंगे 300 क्या लिखेंगे कूलम, यही आंसर हो जाएगा। या पता करके लिख सकते हैं, अतः प्रवाहित आवेश का परिमाण बराबर अतः परिपथ में कोची में परिपथ में क्या बोलना है, प्रवाहित आवेश का परिमाण, आवेशन हाथ आवेश का परिमाण बराबर कितना आ गया 300 कूलम, यही आंसर हो गया। समझ गया ना, चलिए मज़ा आ गया। और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए फिर उसी तरह से सवाल है, यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3.0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा सॉल्यूशन, फिर क्या लिखिएगा दिया है, आराम आराम से समझना, दिया है जो दिया हुआ उसको लिखना है बाबू। तो दिया है एक बल्ब से 2 मिनट, देखिए समय दिया हुआ, जो दिया हुआ लिख दो ना पहले, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, विद्युत धारा भी लिख सकते हैं। पहले समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से। समय का मात्रक मैंने बताया, समय का मात्रक सेकेंड होता है और ये मिनट में है, और हमें तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पर ही 2 मिनट है, AMIN कर देंगे मिनट, समझना, और इसको सेकंड में लाना है बाबू, तो 60 से गुना कर देना है। आप बताइए 60 से गुना करेंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड होगा, ठीक है। अब देखिए 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। चलिए विद्युत धारा जो दिया हुआ रहता है उसको आवाज़ से लिखिए, नहीं लिखिएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा बनाने में। तो विद्युत धारा बराबर क्या दिया हुआ है, तो विद्युत धारा दिया हुआ 3.0 एम्पियर, ये ठीक ठाक है, इसका तबीयत सही है। अरे समय का ना तबीयत खराब था, इसको बदलना पड़ा। अब जो निकालने का था वो लिखना है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या ज़रूरी है। आवेश में यानी क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो गया भाट, लगाओ फार्मूला। अब बनेगा, देखिए पढ़ा रहेगा, स्टेटमेंट एक्सप्लेन बढ़िया से रहेगा, केवल धन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला देखिए विद्युत धारा बराबर, अरे अभी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दाएं बाएं करके बनाते हैं ना, तो यहाँ पर ही चूँकि आप निकाल दीजिएगा आवेश, निकालना क्या है आवेश, प्रश्न से लिख दीजिएगा आवेश बराबर, अभी मैंने बताया ना फार्मूला, अरे सिद्ध हुआ कि नहीं, देखिए गौर से, यहाँ पर आवेश बराबर विद्युत धारा और गुणे समय, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो या सिंबल में लिख सकते हैं। आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा क्वाई से गुणे समय, कोची से, तो टी से, समझ गलो ना। तो विद्युत धारा कितना दिया हुआ है 3.0 एम्पियर, 3.0 एम्पियर। समय कितना दिया हुआ 120 सेकेंड दिया हुआ, इसको आप गुना करिए, 12 36 और जीरो है ना, तो यहाँ पर ही जीरो बैठा देंगे, समझ गया ना। और 12 36 और इसमें भी जीरो है तो यहाँ भी जीरो देंगे, सभी के लिए ना। अब दशमलव को देखेंगे, दशमलव एक अंक पर है तो एक अंक पर बैठाइएगा, ये ख़त्म हो गया, क्या मिला एम्पियर सेकेंड। और इतने को क्या बोलेंगे, एम्पियर सेकेंड नहीं लिखना, 360 कूलम लिखना, ठीक है। अब इसे अतः करके लिख सकता है, क्या लिखिएगा कि अतः अतः कुल आवेश, अतः आवेश बराबर, या कुल आवेश, अतः आवेश क्यू बराबर क्या लिखिएगा 360 कूलम आंसर, ये हो जाएगा, समझ गया ने। चलिए अब जो कि ने सारा जितना बन रहा है क्वेश्चन सब बना देते हैं, ठीक ना, बन जाएगा आप लोग से भी। चलिए और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल का, फिर ये स्लाइड खत्म हो जाएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो जितना मैंने पढ़ा ना उतना सारा क्वेश्चन करा दे, न्यूमेरिकल के साथ भी करा रहे हैं, आप लोगों को कंप्लीट होगा उम्मीद है। तो देखिए 7वां नंबर क्या कहता है, यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश कितना, तो यानी 450 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको समझिएगा, देखिए अब है जो कि बता रहे हैं समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, देखिए आवेश प्रवाह। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिया है, देखिए स्पेस से कम है, हिंदी में आप लिख सकते हैं खुद है, दिया है आवेश, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं ना, तो क्यू बराबर जो दिया हुआ है ना 450 कूलम है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जो टी दिया हुआ है 15 मिनट है, और मिनट के में इकाई नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए सेकंड में। तो 15 अगुना 60, तो 15 छक्का कितना हो गया 150 है ना, सॉरी 15 छक्का 90 हो गया। तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 90, और एक और जीरो है, ठीक ना। तो ये हो गया 900 सेकेंड, कितना हो गया 900 सेकेंड। अब निकालना जो निकाल दीजिए, देखिए अब निकालना क्या है, विद्युत धारा लीजिए। अब तो निकल जाएगा प्रश्न से, प्रश्न जो कहता वही ना करिएगा। विद्युत धारा यानी आई बराबर, तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, फार्मूला मालूम है ना। आई जो है विद्युत धारा है, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। तब विद्युत धारा बराबर होता है क्या, आवेश प्रवाह, आवेश को क्यू से आ बटा समय होता है। तो टी से क्या हो गया समय, तो आवेश की प्रवाह बटा समय, यानी आवेश बटा क्या हो गया समय। आवेश कितना है, तो आवेश से दिया हुआ है 450 कूलम, ये न दिया हुआ है, और समय कितना है तो 900 सेकेंड है, ठीक। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर कटेगा 45 दूना क्या हो जाएगा 90, यानी आपके पास क्या आ गया, तो 1/2 कूलम प्रति सेकेंड, तो इतना को ही बोला जाता है ना 1/2 एम्पियर, समझ गए ना। अब इसको आप भागा भी दे सकते हैं, देखो यहाँ पर जो मान इसका आ जाएगा आई बराबर, आप देखिए 2 से भागा दीजिए, 0 बार में लगेगा, फिर 2 5 10 यानी 0.5 एम्पियर, ठीक है। यानी पीछे वाले आंसर आ रहा जो मैंने कराए। तो यहाँ पर यह आता विद्युत धारा का मान क्या आ गया, अतः विद्युत धारा यानी आई से डिनोट करते हैं, तो कितना हो गया दोस्तों 0.5 एम्पियर, यही हो गया आंसर, समझे। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी क्या, यदि किसी विद्युत बल के तंतु में 0.5 एम्पियर की प्रवाहित धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी ये विद्युत धारा का समझ आना, ये जहाँ लिखा हुआ रहेगा न वो विद्युत धारा दिया हुआ रहेगा, और जहाँ मिनट हो सेकंड हो समय होगा, जहाँ सी रहेगा वो क्या हो जाएगा आवेश हो जाएगा। तो पता चल गया कि दिया है, क्या दिया हुआ है लिख दीजिए ना, दिया है आई बराबर 0.5 एम्पियर, टी बराबर 15 मिनट। आप इसको जो है मिनट को आप किस में बदलेंगे, तो सेकंड में 60 से गुना करिए, 15 छक्के 90 और 1 0, ये हो गया सेकंड में। आप जो निकालने का था वो निकाल दीजिए, आवेश निकालने का था ना। तो देखिए आप प्रश्न से पहले फार्मूला देखिए, आई बराबर याद है सबको, आवेश बटा समय, अरे आवेश बटा समय, आवेश निकालना है तो आवेश निकालिएगा। तो देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, आई टी बन जाएगा, क्या बन जाएगा आई टी। तो क्यू बराबर आई का मान क्या 0.5 एम्पियर गुना टी का मान क्या हो जाएगा 9 और 00 आई क्या हो जाएगा, यानी ए एम्पियर हुआ ना, धारा हुआ ना, तो यहाँ पर ही हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को हम कूलम बोलते हैं। यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 5 45 और 00 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 00 बैठा दीजिए। और ये भी ध्यान देना 00 बैठाने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ 9 5 45 और 1 अंक पर पॉइंट रहते हैं, 1 अंक के पीछे पॉइंट दीजिए, ख़त्म। और इतना को कॉलम में लिखिए ना, हो गया। अब देखिए यहाँ से क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू बराबर हो गया 450 कूलम। देखिए पीछे वाला सवाल आ रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था, यानी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, ठीक ना। ऐसा बताते हैं जो बनाए उसी का क्वेश्चन कर लेते हैं। और लिख सकते हैं कि अतः आवेश
प्रवाहित आवेश का मान, यानी प्रवाहित आवेश का मान, हाँ, तो आवेश प्रवेश का जो मान है कितना आ गया, तो 450 कूलम हो गया नहीं। चलिए और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब ये जो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसे है जो कि इसे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है दिया है, अब आप लोग खुद ब खुद बनाएंगे ये सब। दिया है देखिए टी बराबर समय हुआ ना पर, अबर क्या दिया हुआ, घंटा दे दिया है। अरे 3 घंटा दे दिया, नहीं दे दिया है, क्या बात है, 3 घंटा दे दिया है, कोई बात नहीं। इसको भी क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। कुछ में बदलेंगे मिनट में। तो देखिए 3 गुना, अगर मैंने 60 से किया तो मिनट में होगा, फिर 60 करेंगे तब ना सेकंड में होगा। देखिए यहाँ से क्या जाए, 6 6 36 और 36 छतिया यानी गुना करेंगे ना तो 36 और तिया क्या आ जाए, 36 18 3 3 1 10, यानी 108 डबल जीरो, तो यहाँ डबल जीरो, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, यानी कितना आ गया, 21 दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,800 सेकेंड हो गया। और क्या दिया हुआ है, तो आई दिया हुआ है, देखिए ना 0.4 एम्पियर, तो लिख दीजिए 0.4 एम्पियर। अब निकालने क्या कहता है, अब निकाल लीजिए प्रश्न से। अरे क्यू कहता है ना, देखिए ना आवेश का परिमाण। तो अब इस क्यू बराबर क्या होता है मालूम है ना, कहता है क्यू बराबर, तो फार्मूला याद रखिएगा, जो होता है क्यू बराबर वो लिखिएगा, ये होता है आई इंटू टी, यही बनाता है आई इंटू टी। अब देखिए इस तरीक़ा से आई का मान कितना 0.4 हो गया अगुना, टी का मान 10 और 8 डबल जीरो, और ये कूलम होगा। देखिए आवेश ने, आवेश का इकाई कूलम में लिखिएगा। अब इसको गुना करिएगा तो मिलेगा 8 चौक 32, 10 चौक 40 और 3 43 हुआ न। अब देखिए तो गुना हो गया। अब इधर 2 जीरो तो 2 जीरो बैठा, आई पॉइंट 1 अंक पर है। अरे पॉइंट क्या है, कितने अंक पर है, 1 अंक पर है, तो यहाँ 1 अंक पर दीजिए पॉइंट। गुना सही किया ना, यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना कूलम, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू खत्म, तो क्या मिल रहा है 432, क्या मिल गया 432 कूलम आंसर, यानी अतः करके वही लिख दीजिएगा। अतः मतलब क्या, जो आवेश प्रवाहित होगा जितना वो लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब मात्र 2 क्वेश्चन है, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब इसे जो कि ज्ञात करना, एक परिपथ में लगा एमीटर का पठन 2.5 एम्पियर डिस्प्ले, क्या मतलब नहीं रहता डिस्प्ले जैसा तुम्हारा में अंकित होता, जैसे आप लोग जो कि क्लास करते कैसे देखते हैं स्टेबलाइजर में वोल्ट मीटर दिखाते रहता है, उसी तरह से एमीटर में क्या है इस तरह दिखा रहा था, ये एम्पियर को दिखा रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि एम्पियर को दिखा रहा था, ये आई दिया हुआ है। तो यहाँ से लिखो ना, देर क्या करिएगा, दिया है आई बराबर क्या 2.5 एम्पियर, और यहाँ फिर क्या दिया हुआ आवेश, देखें ना कूलम आवेश था, इसका मतलब अब आवेश दिया हुआ है, कूलम में लिखा हुआ तो आवेश समझ जाना, ए में रहेगा तो विद्युत धारा, समय में रहेगा तो सेकंड में, घंटा में तो समय होगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 12 कूलम। निकालना क्या है समय, अच्छा और इस समय पूछ दिया, ठीक ना, तो समय आराम से निकालिएगा। तो पहले देखिए नहीं पता चले, हाँ टी लिख दीजिए, टी बराबर भाट, डाल भाट, चलिए हो गया। अब यहाँ से पहले आई बराबर फार्मूला क्या था ये पता लगा लीजिए, क्यू बटा टी होता है ना। अब टी निकालना है, क्या निकालना है टी, तो टी निकालना है। तो देखिए इसको भी सरिया लेते हैं, देखिए ना आई इंटू टी किया ना, और क्यू निकालना है तो टी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा आई। देखा ना फार्मूला को एनालिसिस कर दिए। देखिए अब यहाँ से टी बराबर क्यू था, क्यू का मान क्या 12 कूलम हो गया, और समय ये विद्युत धारण है आई है, कितना दिया हुआ है 2.5 है, और समय का सेकंड होता समय हो गया सेकंड में, समझ गया ना। तो इस तरीक़े से अब आगे भी हल होगा, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको जब गुना वगैरह कीजिएगा, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ से इसको पॉइंट हटाइएगा ना, देखिए 12 गुने 10 लिख सकते हैं, हाँ
क्योंकि यहाँ पर ही 25 लिख दिए तो पॉइंट हट गया ही है, तो चला गया ऊपर 10। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर इधर आ जाइए, कहाँ जा रहे हैं, टी को लेके जा रहे हैं। 120 बटे कितना हो गया 25, इतना भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कूलम्ब प्रति यानी एम्पियर जो होगा, देखिए कूलम्ब प्रति एम्पियर हुआ तो इसको सेकेंड ही बोलेंगे ना, टी का इकाई सेकेंड होता है। हाँ, आप इसको भागा दीजिएगा तो भागा देने के बाद आपको ये आंसर आएगा 4.8 सेकेंड, यानी टी बराबर ये हो गया। समझ गया ना, लिख सकते हो कि अतः समय यानी टी बराबर 4.8 सेकेंड आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन भारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीछे किए थे वहाँ एक आवेश था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सॉल्यूशन करिएगा तो क्या बताना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं। क्या करिएगा कि चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 गुने 10 की घात -19 से होता है। आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुने 10⁻⁻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 ⁻
अब देखते चलना है, यहाँ पर जो निकालना है ये बराबर में 2 कूलम के लिए जाना है ना, 2 कूलम के लिए। अरे 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश इतना है तो 2 कूलम के लिए जाना है, तो यहाँ पर 1 के लिए इतना, ठीक है। तो मान लीजिए 2 के लिए जाना है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 कूलम के लिए निकाल रहे हैं, ये नहीं निकाल रहे हैं, ये तो 1 आवेश के लिए हो गया, आवेश मात्रक होता है ना कूलम का। तो यहाँ 1.6 से गुने 10⁻⁻⁻ इतना कूलम, ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन जो हो गया, देखिए इसको लिखिए नहीं, इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 2 6 गुने 10 की घात क्या हो जाएगा -19 कूलम, यही होगा ना। यानी निकलेगा क्या 2 आवेश 2 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अब संख्या निकाल ले जाइए। अभी 2 गुना, सॉरी यहाँ से लिखना है, नहीं दिख रहे, 2 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा 19 बटे 1.6। अरे इसको भी तो हल करिएगा तो ऊपर भेज सकते हो ना। यहाँ पर देखिए ना 2 गुना 10 पर पावर 19, क्या यहाँ पर भी तो 1 लिख सकते हैं, क्यों यहाँ 16 जो लिख दिया, कहा कि इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ही होगा ना, यहाँ 1 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिए यहाँ 0 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आराम से पता चल रहा है, 2 गुना मदरसे में तो पावर जुटेगा, आप बार बार नहीं बताएंगे जोड़ करके, सॉरी यहाँ 19 होगा, 19 से 1 20, अब बटा क्या हो गया 16 होगा ना। तो यहाँ पर आप कैसे इसको कीजिएगा, इसको एनालिसिस करना सीखिए। ये छोटा है, गुना भागा देना बहुत ही दिक्कत लग रहा है, तो इसको ऐसे लिखिए ना, 2 गुना ले लीजिए, 2 को ले लीजिए 0, तो बचेगा 10 पर पावर 18, अब बटे क्या हो जाएगा 16। अब आराम से करिएगा, कैसे कीजिएगा, तो 200 और ये क्या हो जाएगा बटा 16 गुने 10 पर पावर 18, समझ गया ना। अब इसको भागा दीजिएगा तो ये आंसर जो होगा वो देखिए आंसर क्या होगा 12 जो होगा 12.5 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो 2 है जो कि करने के लिए बना रहे थे, यहाँ पर ही 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर है जो कि निकालना है, तो यहाँ ये जो कि बढ़ेगा पीछे वाला के अपेक्षा बढ़ गया, इन्हें लिखना है, यहाँ पर ही संख्या बताना है, यहाँ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना। तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर 2 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 1 दीजिएगा, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 दीजिएगा, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 3 दीजिएगा, यहाँ 4 रहेगा तो 4 दीजिएगा, है ना। और जो इधर से रहता है मैंने यहाँ पर ही क्या हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिससे होगा तो ये इधर आएगा नहीं, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन था, तब ये यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 होगा। अब यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं हुआ, 2 के लिए तो यहाँ से इधर चला आया,
तो इस तरह से है जो कि ये वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इतना है जो कि रिवीजन करेंगे, और जो किसी तरह की अगर कठिनाइयाँ हो, दिक्कत हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आगे मिलते हैं आने वाली वीडियो में, बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू।